10वीं के रिजल्ट पे आपका क्या कहना है? 10वीं रिजल्ट सर मेरे को तो ठीक लग नहीं रहा। बाकी मेरा विचार है कि ये रिजल्ट कभी कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 10वीं के बेस पे ही सारा काम होता है। आगे नौकरियों में जाओ, चाहे किसी कंपनी में इंटरव्यू दो, होता 10वीं पे। ये सही नहीं है। तो क्या करना चाहिए इस पे? इस पे अभी तो देखो सरकार क्या एक्शन लेती है, पर ये डाउटफुल है। डाउटफुल। तो क्या बच्चों के ऊपर भविष्य में भी प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल। क्या क्या प्रभाव देखते हो? आगे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि 10वीं का रिजल्ट अगर ऐसे देने लग गए, कल को महामारी या कुछ और होता है तो ये दिक्कत आगे से आगे बढ़ती जाएगी। बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, क्योंकि 11वीं क्लास फिर बोर्ड की नहीं है और प्लस टू के लिए होगी नहीं उनसे। की बार जिस रूप से 10वीं का रिजल्ट आया है उसको आप क्या समझते हो? सरकार का ठीक फैसला है या गलत? ये फैसला तो बच्चों के लिए तो गलती है। ये बच्चों के कम से कम 3 या 4 पेपर लेने ज़रूरी थे। जो बच्चे पढ़ने वाले थे उनको थोड़ा सा दुख भी हुआ है भी। जो कमज़ोर बच्चा था उसके भी 100% और जो पढ़ने वाले थे उसके भी 100%। तो भविष्य में क्या प्रभाव देखते हो आप? भविष्य में बच्चों का करियर अंधेरे में ही है। अंधेरे में। तो आप क्या समझते हो कि सरकार को इस पे क्या पुनर्विचार करना चाहिए? तो किस रूप में करना चाहिए? पुनर्विचार करना चाहिए तो वैसे बच्चों के एग्ज़ाम लेने चाहिए। और कोई सुझाव? और तो बस सुझाव यही है, जो मेन क्लास 10वीं होती है, 10वीं के एग्ज़ाम होंगे, बच्चे पढ़ के जाएंगे आगे, तभी इनका कोई भविष्य सुधर पाएगा, अन्यथा इनका जीवन तो अंधेरे में है। 10वीं में जो बच्चे पास हुए हैं इस बार जिस रूप से नंबरों को लेके, क्या उससे पहले जितने भी बैच निकले उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उनके ऊपर सीधा प्रभाव ये पड़ेगा कि जो पीछे मेरिट आती थी वो बहुत मेहनत से, मतलब 60% तो बच्चे लेते थे, वो एवरेज में माना जाता था। 80% लेने के लिए उन्हें काफ़ी मेहनत ट्यूशन वगैरह रखनी पड़ती थी। अब की बारी बिना ट्यूशन, बिना क्लास या बिना एग्ज़ाम ही सब बच्चों के 90+ आ गए हैं। तो जो पीछे वाले स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि ये हमसे आगे चले गए, आगे जो वैकेंसी आएगी, जो मेरिट बेस्ड वैकेंसी होगी, जैसे GDS डाक सेवा में वैकेंसी निकलती है वो 10वीं के मेरिट बेस पे निकलती है। उनमें लगभग मेरिट आती हैं 93 या 94%। अब की बार सभी बच्चों की 60,000 बच्चों के 100% नंबर आए हैं। तो पहले वाले बच्चे सोचते हैं कि ये तो हमारे आगे चले गए, हमारा तो कोई पीछे बेस ही नहीं रहा, हमने जो नंबर लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। अब सरकार के इस फैसले को किस रूप से देखते हो? मेरा मानना है कि ये सरकार का फैसला सरासर गलत है। इस पे विचार विमर्श करना चाहिए था, रिजल्ट में थोड़ी देरी करनी चाहिए थी। जैसे 9th और +1 के एग्ज़ाम स्कूल में वो की बार लिए गए, अच्छे सुचारू रूप से लिए गए और उनका रिजल्ट भी अच्छा रहा था। उसी तरह अगर 10th और +2 के एग्ज़ाम थोड़े लेट करके या सेशन थोड़ा लेट होता तो कोई काफ़ी फ़र्क नहीं पड़ना था। एग्ज़ाम लेने ज़रूरी थे, या फिर स्कूल में जो टीचर हैं उनके ऊपर रिजल्ट छोड़ देते, वो अपने हिसाब से छोटा मोटा एग्ज़ाम लेके रिजल्ट बना सकते थे। आपके हिसाब से बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा जो 10वीं पास इस बार किया है? इसके 2 प्रभाव है। कुछ बच्चे तो जो बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं थे वो पास हो गए, वो सोचते हैं कि हमारी 10वीं होगी, चलो ठीक है, जैसे तैसे +2 में कर लेंगे, अगर कोरोना की तो हम पास हो जाएंगे। नहीं, 10वीं तो हमारी हो ही गई है। और जो मेरिट वाले बच्चे थे वो क्या सोचते हैं? मेरिट वाले बच्चे सोचते हैं कि हमें वैसे ही मेरिट मिलनी थी और कोरोना काल में वैसे ही इनको मेरिट मिल गई, मतलब अपने आप को एक दबा हुआ या घुटन महसूस कर रहे हैं। वो पहले उनको इज्जत मिलनी थी, वो इज्जत भी नहीं मिल पा रही है उनको। कारण ये है कि सब सोचते हैं कि इनके तो वैसे ही नंबर मिले हैं, उनकी मेहनत पर ध्यान नहीं दिए। कुछ बच्चे लॉकडाउन में पढ़े नहीं, पर कुछ लोगों ने ट्यूशन रखी, जूम क्लास पे या यूट्यूब की सहायता से भी पढ़े थे। उनको काफ़ी नुकसान हुआ उन बच्चों को जो मेरिट में आने थे, पर कोरोना काल में या इस रिजल्ट की वजह से उनको मेरिट भी मिल गई, पर वो उनको सम्मान नहीं मिल पाया अब की बार। अब अगर सरकार इस रिजल्ट को रिवाइज भी करे तो आप क्या समझते हो कि किस आधार पे किया जाना चाहिए? मैं सोचता हूँ कि जैसे 10वीं के पेपर हैं, एक लैंग्वेज का पेपर ले, हिंदी इंग्लिश में से, या एक टेक्निकल में से मैथ और साइंस, या सोशल साइंस या इकोनॉमिक्स में से एक पेपर लेना चाहिए। लगभग 3 पेपर लेके रिजल्ट दोबारा तैयार कर देना चाहिए, अगर सभी पेपर संभव नहीं है तो।